हेलो ऑल। हमने हमारे लास्ट वीडियो में राइट कोरोनरी आर्टरी को समझा था और आज हम लोग लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को पढ़ेंगे। कोरोनरी आर्टरीज मतलब जो हमारी हार्ट की ब्लड वेसल्स है उन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। ये दो होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। और ये दोनों ही कोरोनरी आर्टरीज हमारी कोरोनरी सल्कस या एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में रन करती है और ये दोनों ही आर्टरीज कहाँ से निकलती है? हमारी असेंडिंग एओर्टा से निकलती है। तो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ योर एओर्टिक कोरोनरी आर्टरीज वो कहाँ से अराइज होती है, उसके लिए हमें हमारा ये वाला फिगर देखना है कि हमारा जो एओर्टिक वाल्व है, जो हमारी असेंडिंग एओर्टा है, उसमें एक एओर्टिक वाल्व होता है, उसमें 3 कस्प होते हैं, एक एंटीरियर कस्प और 2 पोस्टीरियर कस्प। और इन एओर्टिक वाल्व या कस्प के ऊपर एक डायलिटेशन होता है, इसको बोलते हैं एओर्टिक साइनस। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है कि हमारी कोरोनरी वेसल्स जो है, कोरोनरी आर्टरीज जो है, वो एओर्टिक साइनस से निकलती है। व्हाट इज एओर्टिक साइनस? एओर्टिक साइनस इज नथिंग बट डायलिटेशन ऑफ योर डायलिटेशन अबव योर एओर्टिक वाल्व्स। तो जो 3 कस्प है, इसके ऊपर 3 डायलिटेशन है एओर्टिक साइनस के। तो एओर्टिक साइनस को हम इस तरह से डिवाइड करेंगे। एओर्टिक साइनस इज द डायलिटेशन अबव योर एओर्टिक वाल्व्स और एओर्टिक कस्प. This aortic sinus is divided into 2 parts, anterior aortic and posterior aortic sinus. And the posterior aortic sinus is again divided into right and left posterior aortic sinus. तो जो हमारा एंटीरियर एओर्टिक साइनस था, जो हमारी एंटीरियर कस्प के ऊपर वाला डायलिटेशन, वहां से निकली थी हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी। और जो हमारा पोस्टीरियर, और वो भी कौन सा वाला? लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस, मतलब लेफ्ट पोस्टीरियर कस्प के ऊपर वाला जो डायलिटेशन है, दैट इज योर लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस। और वहां से अराइज हो रही है हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो अगर इस फिगर में देखते हैं तो ये हमारा असेंडिंग एओर्टा है, ये हमारा आर्च ऑफ एओर्टा है। तो असेंडिंग एओर्टा में ये हमारी एओर्टिक वाल्व है और उसके 3 कस्प है, एक एंटीरियर और 2 पोस्टीरियर। ये वाला राइट साइड एंड दिस इज योर लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक कस्प, और उसके ऊपर का जो एरिया है, डायलेटेड एरिया, दैट इज योर लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस। और वहां से निकल रही है हमारी आज की लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी इस कस्प के ऊपर के डायलिटेशन से निकलेगी और ये ऐसे रन करेगी, ठीक है। ऐसे रन करके ये हमारे इस लेफ्ट कोरोनरी सल्कस में चली जाएगी। ये मैं आपको पहले डायग्राम में बता रही हूँ कि कैसे यहाँ से निकलती है लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से, और फिर ये हमारे हार्ट के सरफेस पर आती है, पीछे से आती है ये। तो इसको हम डॉटेड भी बना सकते हैं, पीछे से आती है और ये हमारे हार्ट के सरफेस पर निकलती है बिटवीन योर रूट ऑफ पल्मोनरी ट्रंक, और यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल है, वहाँ पे ये निकलती है। यहाँ निकलने के बाद ये वाला हमारा क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर या फिर लेफ्ट कोरोनरी सल्कस। उस लेफ्ट कोरोनरी सल्कस में ये रन करती है, ओके। और फिर ये पीछे चली जाती है और पीछे जो हमारा पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस है उसमें रन करती है। पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस में रन करके ये हमारी टर्मिनल ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी से जुड़ जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा इसका कोर्स। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को अगर हम पढ़ते हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? सो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी इज योर blood supply of your left side of your heart, and it runs in your left coronary sulcus, and it arises from your left posterior aortic sinus. और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी इज लार्जर देन योर राइट कोरोनरी आर्टरी। तो पहला पॉइंट है हमारा पोजीशन ऑफ योर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो पोजीशन में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी इज, आपको लिखना है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी इज लार्जर देन योर राइट कोरोनरी आर्टरी। और दूसरा पॉइंट लिखना है, इट अराइजेस फ्रॉम योर लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक
साइनस। उसके बाद हम लिखेंगे इसका कोर्स, ये कहाँ रन करती है। तो आपको पता ही है कि कोरोनरी आर्टरीज हमारी कोरोनरी सल्कस में रन करती है। कोरोनरी सल्कस को ही हम एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव भी कहते हैं। तो इसको कोर्स में हमको लिखना है सबसे पहला पॉइंट, इट रन्स फॉरवर्ड एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट, it runs forward and towards the left and emerges on the surface of your heart between root of pulmonary trunk and left auricle, यहाँ पर ये आ जाती है। इसके बाद ये क्या करती है, ये इस लेफ्ट कोरोनरी सल्कस के अंदर ये रन करती है। ये हमारी लेफ्ट कोरोनरी सल्कस है। लेफ्ट कोरोनरी सल्कस इज बिटवीन योर लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पे हमारा लेफ्ट ऑरिकल और उसके पीछे लेफ्ट एट्रियम है। उन दोनों के बीच का जो सेप्टम है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, और वो भी लेफ्ट साइड का, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस और ग्रूव, या फिर इसका दूसरा नाम है लेफ्ट कोरोनरी सल्कस। ठीक है। तो यही हमारी कोरोनरी आर्टरी, इट रन्स इन योर लेफ्ट कोरोनरी सल्कस, आगे एंटीरियरली, देन इट वाइंड्स राउंड द लेफ्ट बॉर्डर। ये हमारी लेफ्ट बॉर्डर ऑफ हार्ट है, तो यहाँ लेफ्ट बॉर्डर से ये टर्न ले लेती है, ये पीछे चली जाती है। पीछे जाके पीछे जो हमारा लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस है या लेफ्ट पोस्टीरियर एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस है, इसी नाम का सल्कस जब पीछे चला जाता है तो सिर्फ एंटीरियर के बजाय आपको पोस्टीरियर लिखना है। ये था एंटीरियर कोरोनरी सल्कस, तो अब आपको लिखना है पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस। तो ये आर्टरी अब पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस में रन करती है और यहाँ पे इसका नाम चेंज हो जाता है और इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स ब्रांच या सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी यहाँ से निकलती है, यहाँ पर आकर एंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट पर इमर्ज होती है। यहाँ से ये लेफ्ट कोरोनरी सल्कस, एंटीरियर कोरोनरी सल्कस में रन करती है एज सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है। यहाँ पे इसका नाम चेंज हो जाता है और फिर जो हमारा जो लेफ्ट बॉर्डर ऑफ हार्ट है वहाँ से ये वाइंड कर लेती है, मतलब घूम जाती है और पीछे पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस में रन करती है और फाइनली जो हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी की जो टर्मिनल ब्रांच थी उससे जाके ये एनास्टोमोस हो जाती है या फिर जुड़ जाती है। और जब ये यहाँ से इस कोरोनरी सल्कस में जा रही थी तो एक बहुत बड़ी ब्रांच देती है एंड दैट इज योर एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, या इसका दूसरा नाम है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लाडा। ये इसकी सबसे बड़ी ब्रांच है और ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी या एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच ये कहाँ रन कर रही है, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, उसी नाम की ब्रांच है इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। ओके, तो बहुत ही इजी है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का कोर्स, बस ये थोड़ा सा लंबा होता है। अच्छा, इसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो हमारी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच है लाडा, ये भी यहाँ पे इंफीरियर बॉर्डर पे आके घूम जाती है, टर्न हो जाती है और पीछे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में रन करती है और वापस किससे एनास्टोमोस करेगी, हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी की पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच से एनास्टोमोस करेगी। इसको समझने के लिए फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको मेरा सबसे पहला वीडियो देखना होगा जिसमें आपको हमारे ग्रूव्स को समझना है। ये जो ग्रूव्स है वो क्या है, दो एट्रियम के बीच के ग्रूव्स है
और 2 वेंट्रिकल के बीच के ग्रूव्स है। ये जो फिगर है ना, ये हमारा एंटीरियर व्यू है, और जो डॉटेड लाइंस दिखा रही हूँ ये पोस्टीरियरली पीछे की तरफ है। लेकिन क्योंकि ये 2D फिगर है तो आपको इसको ऐसे ही समझना है। जो डार्क लाइंस है वो सारी हमारी एंटीरियरली है, और डॉटेड लाइंस जो है वो पीछे जाके इस तरह से जुड़ती है। तो अगर हम हमारे हार्ट को देखें तो हमारा हार्ट क्या है, 2 चैम्बर्स, 2 एट्रियम है ना, और 2 वेंट्रिकल्स है। 2 एट्रियम है और 2 वेंट्रिकल है। देखा जाए तो दिस इज योर राइट एट्रियम, दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम, दिस इज योर राइट वेंट्रिकल, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो हमारे जो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम जो है और जो 2 वेंट्रिकल्स है उसके बीच में जो ये ग्रूव है, इसको मैं कलर से बनाती हूँ। ये जो ग्रूव है जो हमारे एट्रियम को वेंट्रिकल से अलग करता है, ये हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव है। एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, और इसका ही दूसरा नाम है कोरोनरी सल्कस। ठीक है, तो ये 2 एट्रियम को 2 वेंट्रिकल से सेपरेट करता है। यही वाला ग्रूव आगे ऐसे रन करता है और पीछे इसको हम डॉटेड बताएंगे, डॉट्स में। ठीक है, तो ये आगे ऐसे डिवाइड करता है और पीछे भी 2 एट्रियम को 2 वेंट्रिकल से डिवाइड करता है। ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है ऑलमोस्ट। इस फिगर में देखिए तो ये वाला ये ग्रूव है, ये वाला ग्रूव, ये आगे है, ये पीछे का हिस्सा है, और ये वापस आगे है। आगे ये इतना बड़ा है, यहाँ पे इस तरह आगे ये यहाँ पर है इतना सा, और पीछे ये वाला। तो ये पूरे एक सर्कल में जो ग्रूव रन कर रहा है, कोरोनरी सल्कस या एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, ये हमारे 2 एट्रियम को 2 वेंट्रिकल से सेपरेट करता है। इसी में हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी घूमती है। इसके बाद ये हमारे 2 वेंट्रिकल्स है, 2 वेंट्रिकल्स के बीच में जो ग्रूव है उसको बोलते हैं हम इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव। तो ये भी हमारे दोनों वेंट्रिकल्स को इस तरह से आगे से सेपरेट करते हैं, और फिर ये पीछे भी ऐसे ही दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है, और ये मोर और लेस वर्टिकल होता है। तो ये मैंने आगे वाला हिस्सा दिखाया है, और ये डॉटेड लाइंस में ये पीछे वाला इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है। होप ये समझ में आया। इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव हॉरिजॉन्टली रन करता है, आगे एंड देन पीछे, और इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव वर्टिकली रन करता है, आगे एंड देन पीछे। तो इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव क्या करता है, 2 वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव्स दोनों एट्रियम को दोनों वेंट्रिकल्स से सेपरेट करता है। तो अगर राइट कोरोनरी आर्टरी हम फिर से देखें तो जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो इस ग्रूव में ऐसे रन करती है और पीछे जाती है, और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी इस ग्रूव में ऐसे रन करती है और पीछे जाती है। ठीक है, ऐसे रन करती है और पीछे जाती है, और ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ऐसे रन करती है और पीछे जाती है, और दोनों पीछे जाके एनास्टोमस हो जाते हैं। तो इसी को अगर इस फिगर में देखें तो ये एक्चुअली हार्ट ऐसे ही पोजीशन होता है, ऐसे ही प्लेस्ड होता है हमारी बॉडी में। तो ये राइट कोरोनरी आर्टरी ऐसे रन करती है और ये ऐसे पीछे चली जाती है उसी ग्रूव में, पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर कोरोनरी ग्रूव में या पोस्टीरियर एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव में रन करती है। और जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो हमारी यहाँ पर इस ग्रूव में आगे रन करती है और फिर पीछे वही पोस्टीरियर कोरोनरी ग्रूव में रन करती है, और दोनों ही जाके एनास्टोमस हो जाते हैं। तो ये ऊपर हो गया। इसके बाद ये जो इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है इसमें क्या होता है, इसमें इसी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की सबसे बड़ी ब्रांच लाडा या इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, वो रन करती है, और वापस इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच जो पीछे है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव उसमें चली जाती है, और यहाँ से राइट कोरोनरी की एक ब्रांच आ रही है जो अगर आप पिछले वीडियो में देखोगे तो राइट पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच है, ये राइट कोरोनरी आर्टरी की सबसे लंबी ब्रांच।
ये इधर पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में रन करती है और यहाँ पे आके ये लाडा ही पीछे जाके इससे एनास्टोमोस होती है। तो इस तरह से कोरोनरी आर्टरीज जो है हमारे इन ग्रूव्स में रन करती है, कोरोनरी सल्कस में एंड इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में। तो इन ग्रूव्स में ये कोरोनरी वेसल्स पूरी तरह से रन करती है। तो हम कोर्स पढ़ रहे थे, तो कोर्स में मैंने बताया था लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का कि इट रन्स लेफ्ट and forward and appears on the surface of the heart. From here it runs into the left coronary sulcus and it now becomes circumflex artery. अब इसका नाम सिर्फ चेंज हो जाता है, circumflex artery कहलाती है। और यही circumflex artery यहाँ से जब ग्रूव में एंटर होती है तब एक ब्रांच देती है, सबसे बड़ी ब्रांच, दैट इज योर लाडा और एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। और जब ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इस लेफ्ट बॉर्डर पर आती है तो ये वाइंड हो जाती है, इट वाइंड्स राउंड द लेफ्ट बॉर्डर एंड रन्स इन योर पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि इट गिव्स एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच which runs in your interventricular septum, then this runs in the left coronary sulcus as circumflex artery, and then it winds at your left border and runs into your posterior coronary sulcus, and finally it terminates by anastomosing with the terminal branch of your right coronary artery. तो ये इसका पूरा हमने क्या पढ़ लिया, कोर्स पढ़ लिया लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का। अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद हम इसकी ब्रांचेस देखेंगे। तो लेफ्ट जैसे ही सेम राइट कोरोनरी आर्टरी में हमने पोजीशन पढ़ी थी, कोर्स पढ़ा था, ब्रांचेस पढ़े थे और एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में भी हम इसका पोजीशन पढ़ेंगे, कोर्स पढ़ेंगे। अब इसकी ब्रांचेस देखेंगे। ब्रांचेस भी दो तरह की है, लार्जर ब्रांचेस एंड स्मॉलर ब्रांचेस। तो लार्जर ब्रांचेस इसकी दो है, एक तो है लाडा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी या एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ये इसकी मेन ब्रांच है, और दूसरी इसकी एक ब्रांच है डायगोनल आर्टरी, डायगोनल ब्रांच। डायगोनल ब्रांच क्या होती है, ये यहीं से ऐसे निकल रही है, अ लार्ज डायगोनल ब्रांच। मैनी डायगोनल ब्रांचेस होती है, उसमें से जो सबसे बड़ी है लार्ज डायगोनल ब्रांच, इट सप्लाइज योर डायफ्रामेटिक सरफेस ऑफ योर हार्ट। तो वो निकल कहाँ से रही है, इस लाडा से निकल रही है और डायफ्रामेटिक सरफेस ऑफ हार्ट को सप्लाई कर रही है द लार्जेस्ट डायगोनल ब्रांच, ठीक है। और इसकी स्मॉलर ब्रांचेस है, स्मॉलर ब्रांचेस में है ब्रांच टू योर लेफ्ट एट्रियम, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट एट्रियल ब्रांच। फिर है इसकी पल्मोनरी ब्रांच, और तीसरी है इसकी टर्मिनल ब्रांच, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी ब्रांचेस है जो इसी हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की पार्ट्स है, जो हमारे पूरे लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को सप्लाई करती है। इसके बाद हम देखेंगे एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जैसे राइट कोरोनरी आर्टरी में था वैसा ही सेम एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले क्या आएगा, ये लेफ्ट एट्रियम को सप्लाई करेगी, पूरे लेफ्ट एट्रियम को ब्लड सप्लाई लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी करती है। फिर वेंट्रिकल्स को सप्लाई करेगी, वेंट्रिकल्स में भी ये ग्रेटर पार्ट किसको सप्लाई करेगी, ग्रेटर पार्ट इज सप्लाइड टू योर लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सेप्ट the area near your posterior interventricular septum। जो posterior interventricular septum जो पीछे की तरफ है, वहां का लेफ्ट वेंट्रिकल का कुछ हिस्सा जो है वो हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी नहीं बल्कि हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ब्रांच राइट पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच इसी सेप्टम में पीछे रन कर रही है। तो वो क्या करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल के भी कुछ हिस्से को सप्लाई कर देती है। और क्या कर रही है, कोरोनरी आर्टरीज किसको सप्लाई कर रही है, पार्ट ऑफ योर राइट वेंट्रिकल, वो भी कहाँ पर,
जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पार्ट ऑफ योर राइट वेंट्रिकल विच इज द एरिया नियर योर एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी लाडा रन कर रही है, तो ये लाडा ही इस हिस्से को सप्लाई कर देगी। ये वाला हिस्सा हमारा राइट वेंट्रिकल का पार्ट है, तो हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की जो ब्रांच है लाडा, दिस विल सप्लाई योर पार्ट ऑफ योर राइट वेंट्रिकल। सो इट सप्लाइज अ पार्ट ऑफ योर राइट वेंट्रिकल नियर द एरिया of your anterior interventricular groove. Third, it supplies your anterior interventricular septum. वही लाडा ही सप्लाई करेगी पूरे anterior interventricular septum. And fourth point, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है वो हमारे कंडक्टिंग सिस्टम के सिर्फ लेफ्ट ब्रांच ऑफ एवी बंडल को सप्लाई करेगी, क्योंकि हमारा जो कंडक्टिंग सिस्टम है उसका पूरा ब्लड सप्लाई इज डन बाय योर राइट कोरोनरी आर्टरी एक्सेप्ट लेफ्ट ब्रांच ऑफ एवी बंडल एंड दैट इज सप्लाइड बाय योर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो ये तो हो गया हमारी ब्रांचेस एंड एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। यहाँ पर हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कंप्लीट होती है विद द पोजीशन, कोर्स, ब्रांचेस एंड एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें एक और बात है, 10% ऑफ पीपल में क्या होता है, जो हमारी राइट पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो है, ये 10% पीपल में इट डज नॉट अराइज फ्रॉम योर राइट कोरोनरी आर्टरी। ये वाली जो ब्रांच है पोस्टीरियर राइट इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ये आर्टरी कहाँ से निकल रही है? हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी से निकल रही है और पीछे पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में रन कर रही है ना। तो लेकिन 10% पीपल ऐसे होते हैं जिनमें ये वाली ब्रांच जो है राइट कोरोनरी आर्टरी से नहीं निकलकर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से ही निकलती है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की जो सर्कमफ्लेक्स ब्रांच है ना, वही राइट पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच देती है। तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं लेफ्ट डोमिनेंट हार्ट। डिपेंडिंग ऑन राइट पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी किसकी ब्रांच है, अगर ये राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है तो इसको बोलेंगे राइट डोमिनेंट हार्ट, जो कि 90% लोगों में ऐसे ही होता है। द राइट पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, इफ इट इज अ ब्रांच ऑफ योर राइट कोरोनरी आर्टरी, then it is called right dominant heart which is present in 90% people. But 10% लोग ऐसे होते हैं जिसमें राइट कोरोनरी आर्टरी छोटी होती है और ये राइट पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच उसमें से नहीं निकलती है। तो ऐसी कंडीशन में जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है वही राइट पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच देती है, और ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं लेफ्ट डोमिनेंट हार्ट। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्जन्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कोरोनरी आर्टरीज कंप्लीट होती है, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज, और इसके बाद हम लोग अप्लाइड एनाटॉमी पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।